ये जो नवीन ओपीडी है ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसमें आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? इसमें दूसरे चैम्बर्स बनाए गए डॉक्टरों के, ये काफ़ी पहले बन चुका है और इसमें चूँकि 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की टीम द्वारा जांच पड़ताल हो चुकी है, जिसमें इसको पूरे को डिसमेंटल करने का बताया गया है। जब डिसमेंटल करने का ऑर्डर दे दिया गया तो आखिर वो खतरे की घंटी है, कभी भी एक बार हादसा भी हो चुका है गिरने पर, तो आखिर फिर वो ओपीडी बंद क्यों नहीं कर दी जाती? क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है, हमने उस वाले पार्ट को अलग कर दिया है और ये जो है ये केवल इससे बने हुए हैं एल्यूमिनियम पार्टीशन से, और ये जो पार्ट है इसमें डॉक्टर सभी बैठ रहे हैं, क्योंकि नया कोई ओपीडी बनाने की ऐसी कोई जगह भी नहीं है जिसमें अभी बनाया जा सके। सतना सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सीलेंस जिला चिकित्सालय बना मौत का एक्सीलेंस। सतना सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय को एक्सीलेंस चिकित्सालय की उपाधि तो दे दी गई, पर सही मायने में देखा जाए तो अब यह मौत का एक्सीलेंस बन चुका है, क्योंकि अभी 7-8 वर्ष पहले बनी नवीन ओपीडी हादसों को आमंत्रण दे रही है और अस्पताल प्रशासन इस पर नगर निगम को दोषी ठहरा रहा है। आज हमारी इंडिया रिपब्लिक की टीम सरदार वल्लभ भाई एक्सीलेंस जिला चिकित्सालय सतना पहुंची और निरीक्षण किया तो उसमें एक्सीलेंस जिला चिकित्सालय सतना को फेल पाया, क्योंकि जैसे ही ओपीडी के अंदर प्रवेश हुआ तो पहले तो ओपीडी में हमारी नजर दीवारों पर गई, तो दीवारों पर दरारें साफ तौर पर देखी जा रही थी, जो कि हादसों को आमंत्रण दे रही थी। उसके बाद जब टीम और अंदर पहुंची तो देखा कि पूरी हॉस्पिटल ही खस्ता हाल है, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाकर राशि का आहरण कर लिया गया है। जमीनी स्तर में कार्य की जांच की जाए तो कार्य सिर्फ हवाई है। इसी प्रकार जब लेबर रूम की समस्याओं के बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा त्रिपाठी से पूछा गया कि लेबर रूम में सर्जरी करने के नाम पर खुली लूट चालू है, दलालों का आवागमन भी चालू है, लेबर रूम में पदस्थ डॉक्टर खुले तौर पर पैसे की डिमांड करते हैं और पैसा न देने पर मरीज के परिजनों के साथ अभद्रता भी की जाती है। कई बार लोगों ने सामने आकर यह तक बताया कि लेबर रूम में पदस्थ डॉक्टर मरीज के साथियों के साथ गाली गलौज तक करते हैं, जिस पर सिविल सर्जन ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस पर निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। सही मायने में अगर माने तो सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा त्रिपाठी को खुद ही नहीं पता कि हॉस्पिटल में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अगर पता भी है तो फिर उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद क्यों कर रखी है। इसके पहले इंडिया रिपब्लिक की टीम ने लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ किए गए कर्मचारी से जब पूछा गया कि तुम कहां पदस्थ हो, उसने डॉक्टर का फर्जी आदेश दिखाया, जिसमें डॉक्टर ने अपने लेटर पैड में फर्जी नियुक्ति की थी, जिसके बाद भी आज तक उस पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई। आखिर जब अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है तो फिर एक्सीलेंस हॉस्पिटल कैसे बन गया, इस पर नवागत कलेक्टर को ध्यानाकर्षण करना चाहिए और अस्पताल प्रबंधन को तत्काल सख्त निर्देश देने चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे छोटे कार्य के बहाने काफी पैसों का आहरण भी किया जा चुका है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अंकित शर्मा के साथ सहयोगी राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। ये जो नवीन ओपीडी है ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसमें आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? नवीन ओपीडी 10 साल करीब पहले बन चुकी थी और इसमें से जो कुछ पार्ट है गिर गया था, इसको आगे करके जो इसमें दूसरे चैम्बर्स बनाए गए डॉक्टरों के, ये काफ़ी पहले बन चुका है और इसमें चूँकि 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की टीम द्वारा जांच पड़ताल हो चुकी है, जिसमें इसको पूरे को डिसमेंटल करने का बताया गया है। जब डिसमेंटल करने का ऑर्डर दे दिया गया तो आखिर वो खतरे की घंटी है, कभी भी एक बार हादसा भी हो चुका है गिरने पर, तो आखिर फिर वो ओपीडी बंद क्यों नहीं कर दी जाती? क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है, हमने उस वाले पार्ट को अलग कर दिया है और ये जो है ये केवल इससे बने हुए हैं एल्यूमिनियम पार्टीशन से, और ये जो पार्ट है इसमें डॉक्टर सभी बैठ रहे हैं, क्योंकि नया कोई ओपीडी बनाने की ऐसी कोई जगह भी नहीं है जिसमें अभी बनाया जा सके। दूसरी एक समस्या है लेबर रूम की। लेबर रूम में कई बार आरोप भी लगे हैं, कई बार लोगों को जांच में पकड़े भी जा चुके हैं
वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है तो पैसे लेकर सीजर करने की बात आती है, कई बार साबित भी हुई है। इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसे मेरे पास कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आके नहीं बोल रहा है या लिखित में किसी ने भी नहीं दिया है, न तो मैं इसकी जांच करवाती, और यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ की व्यवस्था जो है वो मैं देखूँगी, और जो उनके डिपार्टमेंट के हेड है उनसे ये कहेंगे, और बाहर एक बोर्ड लगवा देते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का पैसे का वो ना दिया जाए जब तक कि रसीद नहीं देता है कोई। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं उस पर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता है, देर से सोचा जाता है। कई बार लैब में जो अटेंडेंट की नियुक्तियां हैं वो डॉक्टर्स अपने लेटर पैड में नियुक्तियां कर देते हैं। अभी भी लड़के ऐसे हैं जो कर्मचारी नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं बराबर। नहीं, ऐसा तो मेरे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे लैब में काम कर रहा है। मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो अटेंडेंट को दिया गया है, जिन डॉक्टर ने उसको पोस्ट किया है उसके लेटर पैड पे है। तो वो आप दिखाइएगा। मेरे नॉलेज में कोई भी ऐसी अव्यवस्था वाली चीज़ है नहीं। मैडम वो मैंने आपको एक बार दिखाया था, शायद आपको याद ना होगा, मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, आपने देखा भी था। नहीं, और फिर से वही गलतियाँ फिर से नज़रअंदाज करके फिर वही की जा रही हैं। नहीं, मेरे नॉलेज में तो कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति। आप पुनः प्रेषित कर सकते हैं, है ना? ब्लड बैंक में ब्लड के दलालों का जो है तो जमावड़ा लगा रहता है, ब्लड की दलाली लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रही है, ऐसा क्यों? ये इसके लिए पेशेंट के अटेंडेंट हैं, इनको हमारे पास पकड़ के लाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है जिसने हमसे ये पैसे मांगे, यदि वो आकर के देते हैं हम उसको इमीडिएटली वहाँ से ड्यूटी से टर्मिनेट ही करा देंगे, यदि वो जिस प्रकार का व्यक्ति होगा। ओपीडी में हेल्प डेस्क काफ़ी समय से बंद है, कहीं हेल्प डेस्क नहीं लगा है, और न कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जो सही जानकारियाँ लोगों को दे सके तो लोग भ्रमित न हों। तो हेल्प डेस्क की व्यवस्था क्यों बंद कर दी गई? वो रिनोवेशन कार्य जब ये सामने वाले पोर्शन का करवाया जा रहा था, मैडम कोई कार्य कराया जाता है तो पुराने कार्य को बंद नहीं किया जाता, उसकी टेबल उठा के उसको बनाया जाएगा। वो सब चीज़ व्यवस्थाएं वहाँ पे से अलग हो गई थी, तो वो मैं अभी करने ही जा रहे हैं हम लोग। तो हॉस्पिटल में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड? कितने हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे जो राउंड द क्लॉक जो ड्यूटी लगती है वो स्पेसिफिकली पीकू, SNCU यहीं पे है, जिसमें कि डायरेक्ट 3-3 ये करके इनकी 4-4 लोगों की ड्यूटी है यहाँ पे। और बाकी जगह पे जो है वो जो 14 है लेबर रूम में जैसे है वहाँ पे 3 हैं, पीकू है वहाँ 3 रहते हैं, और यहाँ पे SNCU है वहाँ पे राउंड द क्लॉक 3-3 रहते हैं गेट पे। ऐसे तो हमें पार्किंग की व्यवस्था जो आदेश के बाद भी पीछे नहीं गई, अभी भी बाहर उसी तरह गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, लोगों को निकलना मुश्किल है। यहाँ से कोई निकल के चला जाए। हाँ, इसके लिए तो हम लोगों ने खुद उसको कई बार नोटिस भी दी है कि यहाँ बहुत बुरी तरह से गाड़ियाँ फंसी रहती है, एम्बुलेंस को आने में देर हो जाती है, मरीजों को उतार नहीं पाते हैं, गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी हैं जहाँ पर कि एक सिंगल उस पे जाना है, 1 वे ट्रैफिक है वो, उसके बावजूद वहाँ 2-2 3-3 एम्बुलेंसेस खड़ी रहती हैं, पेशेंट उतारने के बाद भी वो हटते नहीं हैं। और भी कई चीज़ें हैं, इसके लिए हम लोग इसको नोटिस भी दे चुके हैं कि इस तरह की अव्यवस्था यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पर इसके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। ये हम लोग अभी रोगी कल्याण की हमारी जो मीटिंग होने जा रही है कलेक्टर सर के साथ, इसमें हम लोग इसका चर्चा करेंगे और जो भी इसका कार्रवाई होनी है उस पर की जाएगी। ऐसा है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें जब तक कि कोई लिखित में नहीं देता है या हम खुद आके नहीं देख पाएंगे तब तक के, अभी हम लोग राउंड ले रहे थे, उसी में हम लोगों ने ये सब चर्चा की है कि इस तरफ का दरवाज़ा बंद रहेगा, जैसे ही शाम होगी ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। जहाँ पे लोगों ने अभी हमको बताया कि यहाँ पे इस तरह का टूट होती थी, और बाकी हम लोगों ने अभी बात ही कर ली है इसके लिए कि कलेक्टर सर के नोटिस में और मैडम के कि हमको ये काम करवाना है, तो ये बाहर जो गाड़ियाँ अननेसेसरी खड़ी हो जाती है, एम्बुलेंस और जो ऑटो, तो ये सब हटवाए जाएं जो अतिक्रमण किए हुए हैं हमारे बाउंड्री के चारों तरफ। आपके यहाँ स्टाफ की कमी भी और डॉक्टर्स की कमी भी, आपने शायद एक बार बोला भी था कि डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें तो स्पेशलिस्ट चाहिए ना, तो जो स्पेशलिस्ट की सैंक्शन पोस्ट है उस पर हमारे पास 50% भी नहीं मिल रहे हैं।
कहीं पे क्योंकि एक है, कहीं या पे अगर दो है। डॉक्टर राउंड पे हैं तो ओपीडी खाली रहती है, राउंड होते होते समय निकल जाता है। हाँ, वो तो और फिर वही 2 ही डॉक्टर ही हैं जो 24 घंटे कॉल पे भी आते हैं, तो उनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि वही पूरे टाइम ओपीडी में बैठे। अतः हम उसमें दूसरे डॉक्टर्स बैठाते हैं जो ड्यूटी करते हैं, तो थोड़ा बहुत जिनको कुछ जितना संविदा नॉलेज है। डॉक्टर्स की भी नियुक्तियां की गई हैं। हाँ, लगभग संविदा जो आप लोगों ने अभी यहाँ अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ भर्तियाँ की हैं, तो लगभग कितने लोगों की भर्तियाँ हुई हैं? भर्ती तो एनएचएम से होती है, तो अपने यहाँ पे एनएचएम से अभी कितने हैं टोटल? गिनती करे थे ना, पुष्पराज वगैरह तक मिला के 12 मेडिकल ऑफिसर्स की अभी, कुछ बॉन्डेड भी हैं इसमें, और एनएचएम से ये भेजे गए हैं। तो कुछ छोटे कर्मचारी भी एनएचएम से रखे गए हैं, जैसे वार्ड बॉय हो गए या सिस्टर नहीं। हो गए। ये नहीं रखे जाते, आउटसोर्स से इसको इनकी पोस्टिंग होती है। तो इनकी पोस्टिंग कहाँ से की जाती है? आउटसोर्स जो अपने ये बाहर से ही है, इनका क्या बोलते हैं, कामधेनु सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग वाले, इनके द्वारा।